हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। एपिसोड 3 के शुरुआत में हमने देखा कि डेमन और कॉर्लिस ने साथ में मिलकर क्रैब फीडर्स के खिलाफ वॉर स्टार्ट कर दिया है। एपिसोड 3 की शुरुआत लगभग 3 साल का टाइम जंप लेके शुरू होती है और अब एलिसेंट और विसिरियस का एक बेटा है एगॉन, और एलिसेंट अब दूसरे बच्चों को जन्म देने की तैयारी में है। विसिरियस के किंगडम में सबने मान लिया था कि आयरन थ्रोन का अगला सच्चा हकदार एगॉन ही है, अ ट्रू हेयर। और ऑब्वियसली रहेनिरा इस बात से खुश नहीं थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि अब 7 किंगडम्स के बाकी लॉर्ड्स ने एगॉन द सेकंड को ही अगला राजा मान लिया था। सारे यहाँ एगॉन का दूसरा बर्थडे मनाने आए थे। विसिरियस भी पूरे सेलिब्रेशन के मूड में था, लेकिन तभी मास्टर ऑफ शिप्स ने आकर राजा को एक जरूरी खबर सुनाई। कॉर्लिस के चले जाने के बाद शायद टायलेंट लैनिस्टर ही राजा का नया मास्टर ऑफ शिप्स बन गया। कॉर्लिस और डेमन ने वॉर तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन स्टेप स्टोन पे जंग लड़ना उनके लिए बहुत महंगा पड़ रहा था। स्टेप स्टोन के छोटे छोटे पहाड़ी आइलैंड्स पे बहुत सारे गुफा बने हुए थे, या फिर उसे क्रैब फीडर्स नहीं बनवाया होगा। एक बार क्रैब फीडर्स की आर्मी उस गुफा में घुस गई तो उन्हें फिर ड्रैगन से डरने की कोई जरूरत नहीं। शुरू में डेमन का ड्रैगन अटैक काम कर गया, लेकिन बाद में क्रैब फीडर्स की आर्मी इन दोनों पे भारी पड़ने लगी। इस लड़ाई में कॉर्लिस का काफी नुकसान हुआ। इस फाइट से पहले क्रैब फीडर्स एक सोल्जर को टॉर्चर कर रहा था और वो सोल्जर बोलता है कि मेरे मालिक तुमको छोड़ेंगे नहीं, और तभी डेमन अपने ड्रैगन के साथ एंट्री मारता है और वो सोल्जर सोचता है कि अब वो बच जाएगा, लेकिन ड्रैगन उस सोल्जर के ऊपर ही लैंड कर जाता है। इस सीन से ये पता चलता है कि अगर ड्रैगन अटैक हुआ तो नुकसान दोनों तरफ से हो सकता है। तो टैलेंट को लगता है कि राजा को उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन विसिरियस को लड़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं। कॉर्लिस और डेमन ने विसिरियस के पीठ के पीछे जंग की शुरुआत की थी, तो अब झेलो उसके नुकसान। विसिरियस को जंग से ज्यादा तो पार्टी में इंटरेस्ट था। वो पूछता है कि रहेनिरा कहाँ है। रहेनिरा पार्टी में एब्सेंट थी और किसी पेड़ के पास बैठकर पढ़ाई कर रही थी। तो क्वीन एलिसेंट उसके पास आती है और बर्थडे पार्टी ज्वाइन करने को बोलती है, लेकिन रहेनिरा के मना करने पर एलिसेंट उसको पार्टी में आने का ऑर्डर देती है। एलिसेंट यहाँ ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन रहेनिरा को पार्टी में बुलाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ा। एगॉन का बर्थडे मनाने के लिए विसिरियस ने रॉयल हंट प्लान किया था। रास्ते में विसिरियस ने रहेनिरा को बोला कि जल्द ही तुम्हें भी बच्चा पैदा करने के लिए खुद को तैयार करना होगा। ये सुनते ही रहेनिरा का खराब मूड और भी बिगड़ गया। यही हमारी मुलाकात लायनल स्ट्रॉन्ग के 2 बेटे हार्विन और लैरी से हुई। लायनल स्ट्रॉन्ग राजा का मास्टर ऑफ लॉस है। विसिरियस के बग्गी से उतरते ही ऑटो के भाई हार्विट ने एगॉन को सबके सामने अगला राजा बुलाया, ताकि शुरू से ही सबके दिमाग में ये बात बैठ जाए। और इधर रहेनिरा पार्टी में अकेले घूम रही थी। यहाँ साफ जाहिर हो गया कि रहेनिरा को इधर कोई भी भाव नहीं देता। फिर रहेनिरा ने अपना गुस्सा उन टी पार्टी करने वाले औरतों पे निकाला, जो स्टेप स्टोन के लड़ाई को लेकर बिना लॉजिक वाली बातें कर रहे थे। रहेनिरा के बाहर आते ही टैलेंट के जुड़वा भाई जेसन लैनिस्टर ने रहेनिरा को इनडायरेक्टली प्रपोज कर दिया। इसने तो अपने इलाके में ड्रैगन पिट बनाने की भी तैयारी कर ली है। ये सुनते ही रहेनिरा गुस्से में विसिरियस से मिलने चली गई। वो अच्छे से जानती थी कि विसिरियस ने ही जेसन को पट्टी पढ़ाकर उसके पीछे भेजा होगा। फिर विसिरियस और रहेनिरा के बीच उसकी शादी को लेकर जबरदस्त झगड़ा शुरू हो गया। जब से रहेनिरा बालिग हुई है तब से उससे बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन रहेनिरा ने कभी इस बात को सीरियसली नहीं लिया। रहेनिरा ने विसिरियस को साफ साफ बता दिया कि उसे शादी नहीं करना। ये सुन के विसिरियस को और भी गुस्सा आ गया और वो जोर जोर से रहेनिरा के ऊपर चिल्लाने लगा। सबके बीच राजा और प्रिंसेस को लड़ता देख ऑटो ने सब्जेक्ट बदलने की कोशिश की। हंटर्स ने जंगल में एक व्हाइट हिरन को देखा है। सफेद हिरन का मिलना एक तरह से शुभ माना जाता है। ऑटो को लगता है कि ये गॉड्स की तरफ से साइन है कि एगॉन आगे चलकर एक अच्छा राजा बनेगा, लेकिन उसके लिए विसिरियस को उस हिरन का शिकार करना होगा। रहेनिरा को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो घोड़ा लेकर अकेले जंगल की तरफ चली गई। सर क्रिस्टन कोल प्रिंसेस की रक्षा करने उसके पीछे चल दिए। हिरन का शिकार करने के लिए जेसन ने विसिरियस को एक स्पेशल भाला गिफ्ट किया। जेसन की बातों से यह साफ जाहिर हो रहा था कि वो और रेल्म के बाकी लॉर्ड्स एगॉन को ही ट्रू हेयर मान चुके हैं। ये सुनते ही विसिरियस का दिमाग खराब हो गया। विसिरियस ने रहेनिरा को बस टाइम पास के लिए हेयर नहीं बनाया था, उसके पीछे भी एक वजह है। इन्हीं ख्यालों में विसिरियस भर भर के वाइन पीने लगा। जेसन का राजा को खुश करने का प्लान बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। विसिरियस ने ऑटो को बताया कि उसे रहेनिरा के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी, वो तो बस अपनी बेटी को खुश देखना चाहता है। यहाँ ऑटो ने विसिरियस को एक सलाह दी कि भलाई इसी में है कि वो रहेनिरा और उसके 2 साल के भाई एगॉन की आपस में ही शादी कर दे। विसिरियस यहाँ एंजॉय करने आया था, उसे फिलहाल इन पॉलिटिकल मैटर्स में नहीं पड़ना। विसिरियस को गुस्सा होता देख ऑटो वहाँ से चुपचाप निकल गया, लेकिन ये लोग विसिरियस को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले।
एक सरदर्द गया नहीं कि दूसरा खिदमत में हाजिर। लायनोल को लगता है कि रैनिरा की शादी कॉर्लिस के बेटे लेनोर के साथ करनी चाहिए। सेम वही पावर बढ़ाने वाला रीजन। विसेरियस लायनल को इग्नोर करते हुए वाइन लेके बाहर चला आता है। उधर क्रिस्टिन कोल ने रैनिरा को किसी तरह शांत कर दिया था। दिन भर जंगल में भटकने के बाद ये दोनों बॉनफायर के सामने बैठे थे। रैनिरा को अब भी ये बात खाई जा रही थी कि क्या रेलम उसे एज अ क्वीन एक्सेप्ट करेगा। थोड़ा सोचने के बाद कोल ने इसे बताया कि ऑफ कोर्स करेगा, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। तभी उनके ऊपर एक जंगली सुअर ने हमला कर दिया। कोल ने रैनिरा को उस सुअर के हमले से बचा लिया, लेकिन बाद में रैनिरा ने अपना सारा गुस्सा उस अधमरे सुअर के ऊपर निकाल दिया। विसेरियस ने नशे के हालत में एलिसेंट के सामने कन्फेस किया कि उसने रैनिरा को इसलिए हेयर बनाया था ताकि वो डेमोन को आयरन थ्रोन से दूर रख सके। इनके फैमिली में ड्रैगन चलाने वाले तो बहुत है, लेकिन भविष्य का सपना देखने वाले बहुत कम। विसेरियस के इन्हीं सपनों के वजह से उसने एमा को खो दिया और अब उसे ये लगता है कि उसने रैनिरा को भी एयर बनाकर कोई गलती की है, क्योंकि रैनिरा को प्रिंसेस वाली ड्यूटीज का कोई भी परवाह नहीं है। उसे तो बस अपनी मनमानी करनी है। विसेरियस को जल्दी एक और डिसअपॉइंटिंग खबर मिलने वाली थी। जिस हिरन को वो लोग ट्रैक कर रहे थे वो सफेद हिरन नहीं बल्कि एक नॉर्मल हिरन था। विसेरियस ने निराश होकर जेसन के दिए भाले से उस हिरन को मार दिया, लेकिन इसमें भी राजा को 2 बार ट्राई करना पड़ा। आयरन थ्रोन से मिले जख्म की वजह से विसेरियस को अपनी 2 उंगलियां कटवानी पड़ी थी, इसलिए वो भाले पे मजबूत पकड़ नहीं बना पा रहा था। ये दिखाता है कि विसेरियस अब फिजिकली और मेंटली भी काफी कमजोर होता जा रहा है। रैनिरा और सर क्रिस्टन पहाड़ी पे बैठे व्यू का मजा ले रहे थे कि तभी वहाँ सफेद हिरन आ गया। क्रिस्टन ने अपनी तलवार निकालकर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन रैनिरा ने उसे रोक लिया। ये दिखाता है कि अपने पावर और हक को साबित करने के लिए रैनिरा को किसी मासूम जानवर की जान लेने की कोई जरूरत नहीं। हो सकता है कि ये ओल्ड गॉड का साइन हो कि रैनिरा ही ट्रू हेयर टू द आयरन थ्रोन है। खून में लथपथ रैनिरा सिर उठा के राजा के कैंप पे चली जाती है। रैनिरा के लाए शिकार को देखकर हार्वन स्ट्रॉन्ग काफी इम्प्रेस था। बाकी सारे हैरान होकर रैनिरा को देखने लगे। ऑटो ने एलिसेंट को पट्टी पढ़ाई कि उसका बेटा एगोन ही आयरन थ्रोन का असली हकदार है। जब तक एलिसेंट इस बात को विसेरियस के कान में खुद नहीं डालेगी उसे समझ नहीं आने वाला। थोड़ा हिचकिचाने के बाद एलिसेंट मान गई। एलिसेंट इस बात को डिस्कस करने विसेरियस के चेम्बर में गई थी, लेकिन कॉर्लिस के भाई का लेटर देखकर इसने टॉपिक चेंज कर दिया। कॉर्लिस के भाई ने डेमोन के पीठ के पीछे विसेरियस से मदद मांगी थी। एलिसेंट ने राजा को समझाया कि रेलम की भलाई के लिए क्रैब फीडर से छुटकारा पाना जरूरी है। विसेरियस समझ गया और उसने डेमोन की मदद करने के लिए कुछ शिप्स और मैसेंजर के साथ अपना जवाब भेजा। रैनिरा को लगता है कि विसेरियस एगोन को राजा बनाकर इसे बिजनेस डील की तरह यूज करना चाहता है, इसलिए विसेरियस ने एलिसेंट से शादी की ताकि वो फटाफट बच्चा पैदा करके रैनिरा से छुटकारा पाले। क्योंकि अगर विसेरियस को पावर के लिए शादी करना होता तो वो एलिसेंट से नहीं लेना से शादी करता। फिर विसेरियस ने रैनिरा से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो रैनिरा को रिप्लेस नहीं करेगा। रैनिरा का हक उसको मिल के रहेगा, बट उसके लिए रैनिरा को शादी करनी होगी। अच्छा होगा कि रैनिरा अपने क्लेम को मजबूत करने के लिए खुद के लिए एक स्ट्रॉन्ग लड़का ढूंढे। उधर स्टेप स्टोन पे हालत बद से बदतर हुए जा रही थी। लेनर को लगता है कि क्रैब फीडर के आर्मी को उन गुफा से निकालने का एक ही रास्ता है, किसी को तो चारा बन के खुद वहां जाना होगा। लेनर के हिसाब से डेमोन इस काम के लिए परफेक्ट बेट रहेगा, लेकिन कॉर्लिस के भाई को लगता है कि डेमोन के वजह से वो इस लड़ाई को हार रहे हैं, उस पर भरोसा करने का कोई फायदा नहीं। तभी वहाँ डेमोन भी आ गया। सबके चेहरे देखकर ये साफ जाहिर हो रहा था कि अब तो सिपाहियों को भी डेमोन के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहा। इन सब ने ऑलरेडी हार मान ली थी। फिर विसेरियस के मैसेंजर ने सबको खबर दी कि राजा ने उनके लिए मदद भेजी है। ये सुन के डेमोन की सटक गई और वो मैसेंजर को ही कूटने लगा। डेमोन अकेले ही बोट में बैठकर क्रैब फीडर के सामने सरेंडर करने चला गया, लेकिन जल्दी हम समझ गए कि ये तो बस क्रैब फीडर के आर्मी को गुफा से बाहर निकालने का चाल था। डेमोन ने मौका देखकर अकेले ही क्रैब फीडर के आर्मी पर हमला कर दिया। फुल ऑन बॉलीवुड प्लस टॉलीवुड 1 मैन आर्मी वाली लड़ाई। माना कि 1-2 तीर लग गए, लेकिन इतने तीर में से सिर्फ 1-2 ही तीर लगी, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। कुछ ही देर में क्रैब फीडर की आर्मी ने डेमोन को चारों तरफ से घेर लिया। क्रैब फीडर क्राघास डहार दूर खड़े ड्रैगन पे नजर रखे हुए था। इसे ये नहीं पता था कि कॉर्लिस की आर्मी भी पास ही खड़े इनके बाहर आने का वेट कर रही थी। मौका देखकर कॉर्लिस की आर्मी ने क्रैब फीडर की आर्मी पर अटैक कर दिया। लेनोर अपने ड्रैगन सीस्मोक पे बैठकर ऊपर से सबके ऊपर आग बरसाने लगा। क्रैब फीडर ये देखकर फौरन गुफा के अंदर घुस गया। डेमोन भी उसके पीछे चला गया। कुछ ही देर में डेमोन क्रैब फीडर का हाफ बॉडी लेकर बाहर निकल आया। सबके लिए खुला मैसेज, डेमोन टारगेरियन को हल्के में मत लेना। और यहाँ होता है एपिसोड 3 खत्म। तो क्रैब फीडर इस सीरीज का मेन विलन नहीं था,
वो तो तीसरे एपिसोड में ही निपट गया, मतलब शुरू होते ही खत्म। इसके बाकी के एपिसोड को भी मैंने एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाओ उनको भी देख लो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't